कि महात्मा में कहा गया किम कर्तव्य है, मानव शरीर पाने का क्या फल है। तो उत्तर में ऋषि ने कहा जीवस्य तत्व जिज्ञासा। शास्त्रों में वर्णन 2.25 अरब वर्ष या जीव 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकता रहता है। इसलिए सज्जनों, ये दुर्लभ मानव का शरीर जो हम लोगों को मिला है, क्यों मिला है? उस ब्रह्म को जानने के लिए। यदि नहीं जाना तो क्या होगा? सत्संग तो रोज करते हैं, ध्यान भी रोज करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, हे गुरुदेव, लेकिन ब्रह्म को तो अभी तक नहीं जाना, तो क्या बड़ी भारी हानि हो जाएगी? क्या हम लोगों की अधोगति हो जाएगी? श्री गुरु परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग प्रथम, केनोपनिषद खंड द्वितीय, सामवेद का मंत्र 5वां। इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदी हावेदिन महती विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोका दमृता भवन्ति। अर्थ, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि इसे इस जन्म में न जाना तब तो बहुत बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। व्याख्या। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद महानुभाव, ये दुर्लभ मानव का जीवन हम लोगों को क्यों मिला है? श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा में कहा गया किम कर्तव्य है, मानव शरीर पाने का क्या फल है। तो उत्तर में ऋषि ने कहा जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मानव शरीर पाने का यही परम फल है कि उस परम तत्व परमात्मा ब्रह्म को जान करके सदा के लिए जीव इस आवागमन के चक्र से छूट जाए, सदा के लिए दुखों के दलदल से निकल जाए। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, इसके समान बड़ा दुख और कोई नहीं। गुरु महाराज ने भी कहा आवागमन समय दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। प्रभु की भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये आवागमन के चक्र से छूटने के लिए एक ईश्वर भक्ति ही मात्र उपाय है। उस परम तत्व को जाने बिना ये जीव जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। और भगवान की दया हुई, कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। ईश्वर की दया से, करुणा से मानव का जीवन हम लोगों को मिला है। और यह मानव शरीर पाकर क्या करना चाहिए? उन्हें जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उस परम तत्व परमात्मा को जान लेना ही मानव जीवन की सार्थकता है। यदि इस जन्म में मानव जीवन में उस ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि नहीं जाना तब बोले बहुत बड़ी भारी हानि होने वाली है। कहेंगे महाराज कौन सी हानि होगी? बोले दोबारा ये मानव का जीवन आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे महाराज कब तक नहीं मिलेगा?
बोले ब्रजंतो जन्मनो जन्म लभन्ते नैवने वृत्तिम। बोले अनंत वर्षों तक ये मानव का जीवन आपको नहीं मिलेगा। संतों ने अनुभव करके बताया, शास्त्रों में वर्णन है, 2.25 अरब वर्ष तक यह जीव 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकता रहता है। तब कभी ईश्वर की दया होती है, तब जाकर ये मानव का शरीर मिलता है। इसलिए सज्जनों, ये दुर्लभ मानव का शरीर जो हम लोगों को मिला है, क्यों मिला है? उस ब्रह्म को जानने के लिए। यदि नहीं जाना तो क्या होगा? ऋषि कहते हैं तो बहुत बड़ी भारी हानि हो जाएगी। हानि क्या होगी? बोले सूकर कूकर आदि योनियों में यह जीव चला जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में वर्णन किया है। भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं को बुला करके उपदेश देते हुए कहा, भगवान ने कहा, जो न तरई भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जा। जो मानव शरीर को पाकर भवसागर को पार नहीं होता है, ऐसे मनुष्य आत्महिंसक की गति में जाता है, अर्थात नीच योनियों को प्राप्त करता है। ये बहुत बड़ा भय है, बड़ी भारी हानि यही है कि जीव 84 लाख के चक्कर में चला जाता है, फिर मानव शरीर के लिए तड़पता रहता है। इसलिए यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि। गुरुदेव ने भी कहा, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, क्षण क्षण पल पल। गुरुदेव कहते हैं, दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ, बिना रे भजन व्यर्थ, जन्म नशावे, क्षण क्षण पल पल। क्षण क्षण पल पल समय बीत रहा है, आयु बीती जा रही है, ये मानव का जीवन जा रहा है। अवसर है उस ब्रह्म को जान ले और मानव जीवन को सफल बना ले, सदा के लिए आवागमन के चक्र से छूट जाए। इसके लिए मानव शरीर मिला है। यदि यह मानव शरीर पा करके भी हम लोगों ने उस ईश्वर को जानने की चेष्टा नहीं करी, तब तो बड़ी भारी हानि हो जाए। इसलिए बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि किसी गुरु के पास जाकर के युक्ति भेद जान करके उस ब्रह्म की खोज करें, उसे प्राप्त करें और मानव जीवन को सफल बनाएं। और जो उस ब्रह्म को जान लेता है, जीते जी सर्वत्र सर्वमय ब्रह्म का दर्शन करता है, वो संत हो जाता है और शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्मलीन हो जाते हैं। फिर पुनः इस जन्म मरणशील लोक में वह नहीं आता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। गीता में भगवान ने कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामं परमं मम। जो ब्रह्म को जान लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है, फिर यह जन्म मरणशील लोकों में दोबारा नहीं आता। तो गुरुदेव से एक सज्जन ने कहा, यही प्रसंग को सुनकर के गुरु महाराज से एक सज्जन ने कहा, हुजूर हम लोग सत्संग योग पाठ करते हैं, उसमें इस मंत्र में कहा है कि इस
जन्म में यदि ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि हो जाएगी। तो हुजूर हम लोग तो अभी तक ब्रह्म को नहीं जाने, सत्संग तो रोज करते हैं, ध्यान भी रोज करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं। हे गुरुदेव, लेकिन ब्रह्म को तो अभी तक नहीं जाना, तो क्या बड़ी भारी हानि हो जाएगी? क्या हम लोगों की अधोगति हो जाएगी? क्या हम लोग नरक में चले जाएंगे? सज्जन ने कहा। गुरुदेव हंसने लगे, बोले महाशय ऐसी बात नहीं है, इस मंत्र में जानने की बात कही गई है, पाने की बात नहीं कही। पाना एक अलग बात है, प्राप्त करना एक अलग बात है, जानना दूसरी बात है। किसी वस्तु के विषय में जानकारी ठीक ठीक हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। जब ठीक ठीक जानकारी हो जाती है, जब लोग मेहनत करते हैं तो वस्तु को भी प्राप्त कर लेते हैं। यदि जानकारी ही ठीक नहीं है ना, जानकारी ही ठीक नहीं तो कैसे आप प्राप्त करेंगे? तो गुरुदेव ने कहा कम से कम एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, और उनकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, बाहर में नहीं। यह दृढ़ निश्चय किसी को हो गया, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा हो गया, मानो ये जानना हो गया, विचार से जानना हो गया, पक्का हो गया कि ईश्वर एक है और वह बाहर नहीं, अपने अंदर में उसकी प्राप्ति होगी। और जो दृढ़ निश्चय करके सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास करता है, उसकी कभी अधोगति नहीं होगी। उनका संस्कार पक्का हो गया, शरीर छूटने के बाद पुनः मानव का शरीर मिलेगा और फिर भक्ति के संस्कार से वशीभूत होकर फिर भजन करके एक न एक दिन ब्रह्म को प्राप्त करेगा। यह हुआ जानना। और यदि साधना पक्की हुई तो इसी जीवन में उस ब्रह्म को जान लोगे, तब तो पाना हो गया। तो सज्जन बड़े संतुष्ट हुए, ओहो रोज सत्संग करता हूं, ध्यान करता हूं, सदाचार का पालन करता हूं, एक ईश्वर पर अचल विश्वास है, भरोसा है, दृढ़ निश्चय हो गया है, अवश्य अधोगति में नहीं जाएंगे, यह जानना हो। और दृढ़ता के साथ यदि कोई करेंगे तो प्राप्त भी हो जाएगा। इस प्रकार से इस श्लोक में ऋषि ने आशय बताया है कि मानव शरीर दुर्लभता से प्राप्त होता है। इस जन्म में ब्रह्म को जान लेना ठीक है, नहीं जानोगे तो बहुत बड़ी भारी हानि हो जाएगी। तो अब हम दूसरे मंत्र दूसरे दिन सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।